कितना अच्छा हुआ ना हम यहाँ पे आए। हाँ ठीक कह रही हो ज़ैनब, बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई मुझे भी। उमर के साथ क्या हुआ बताओगी? उफ, वो बात बहुत तकलीफ दे है मेरी। यानी उमर के साथ मैंने बात की, कुछ जगहों पर मैंने उसे हक दिया। उमर की बात सुन के वहाँ से निकली तो बाहर अचानक उरूज आ गई। उसके आने के बाद तो मेरा मूड ही खराब हो गया। हद है, वो पागल तुमसे क्या चाहती है अब? वो चाहती थी कि अजलान से मैं उसके लिए बात करूं। अच्छा यार, मुझे तो वो नॉर्मल नहीं लगती है। उसके साथ जरूर कोई मसला है। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ कि वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैरी। देखो, मैं तुम्हें समझती हूँ ज़ैनब, ठीक है? यानी वाकयात अजीब हुए हैं और सच में मुसलसल अजीब हुए हैं, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम क्या मैं जाकर बात करूं फिर क्या? ताहिर याद आया तुम्हें मैरी? क्यों नहीं याद आएगा ज़ैनब। मैंने एक बार ही मोहब्बत की जिंदगी में, उसके अलावा किसी को नहीं चाहा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे जज्बात सिर्फ उसी एक शख्स के साथ मुंसलिक थे। क्या बात है भाई, उसने क्यों पसंद नहीं किया? फिर उसने ऐसा क्यों किया? अगर ताहिर से शादी हो जाती तो फिर क्या होता? हाँ, बस जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब इस बारे में आगे क्या बात करूं? बस तुम इतना समझ लो कि मैंने उसके मुंह पर छींक मार दी और वो पलट के चला गया। ये मत कहो। तो तुम ही बताओ, और क्या कहूँ मैं? मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब तुम ही बताओ कि मोहब्बत करके मैंने कोई जुर्म किया है क्या? मैं अपनी माँ की देखभाल में लगी हुई थी, इस बात का बहाना बनाकर उससे शादी कर ली, और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि उसके बच्चे भी हो गए। कभी कभी बच्चों को लेकर गुजरता है मेरे सामने से और कहता है, देखो वो है तुम्हारी फुप्पो। अजीब नमूना था। अरे यार, तुम्हें कभी खुद को घर में नहीं कैद करना चाहिए था। देखो, अगर ताहिर से शादी नहीं होती तो कोई और होता। कम से कम तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए था, आगे बढ़ना था तुम्हें। ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन घर वालों ने कहा कि तुम रुको, तो उनके कहने पे रुक गई, और उसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। अरे यार, अपनी बातें रहने दो, मुझे देख लो। देखो आज कहाँ आ गई मैं। तुम्हें क्या हुआ है? बेहतर हाल में हो तुम। तुम्हें लग रहा है ये? बाबा जान, अगर आप चाहें तो अजलान से अकेले में बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अजलान, हम अंदर चलें? जी हाँ, जरूर। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बस छोटा सा मसला है। अजलान का अपने अंकल से बिजनेस से मुतालिक थोड़ा सा झगड़ा हुआ है। खानदान के मामला तो होते ही मुश्किल हैं। रसूल साहब हल कर लेंगे, मैं भी मदद करूंगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अपनी तबीयत का ख्याल रखो तुम। शुक्रिया। उरूज, मैं चाहूंगी कि तुम अपनी सास से मिलती रहा करो। तुमने अपनी अम्मी को खोया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। जब तुमने शुरू में मुलाकात नहीं की तो मेरी माँ बहुत दिल बर्दाश्त ना हुई। हाँ, मैं भी सोच रहा था कहाँ रुके। फराज आसूदा साहिबा की नायला है। वाकई? फरहास, एक बात पूछूं, नायला कौन है? हाँ, अच्छी है या बुरी है वो? नायला बहुत अच्छी है, बहुत अक्लमंद, प्यारी। मैं उसे आप लोगों से जल्द मिलवाऊंगी, अगर फराज के पास वक्त हो तो। यानी तुम बिजी रहते हो ना थोड़ा। मैं इंतजार करूंगा। बहुत मसरूफ है, हर वक्त बस यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। सच कहूँ अजलान, उरूज ना कहती तो मैं हामी बिल्कुल भी नहीं भरता, लेकिन उसने आसूदा साहबा से मुलाकात का वादा किया था। तुमसे जो गलतियां हुई थी मैंने उन सबको भुला दिया है। अल्लाह के फजल से तुम बहुत जल्द बाप बन जाओगे, यानी कि हम दोबारा फिर से एक खानदान बन जाएंगे इंशाल्लाह। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, मगर हम उसको भुला तो सकते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अफसोस के साथ रसूल साहब, मेरे अंकल ने कसम खा ली हमें खत्म करने की।
मेरे बाबा दिल के मरीज हैं और वो उन्हें उन्हीं के काम से निकालना चाहता है। ठीक है अजलान, मगर क्या तुम्हारे बाबा मेरी मदद को कबूल करेंगे? यूं कहूं तो दरअसल मैं पहले आपसे बात करना चाहता था, बाबा को बता दूंगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि कोई मसला होगा। आप उनसे मिलकर तफसीली बात कर लीजिएगा। तो फिर तुम एक काम करो, मुलाकात करवा दो, हम सब मिलकर बात करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। सलामत रहो बेटा।